रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग बखैर व आफियत होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक आज फिर फिलवदी चीज़ें जो हैं आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें रीड आउट की हैं। लोगों की तरफ से बहुत अप्रिसिएशन मिली है और ये सब अल्लाह ताला का फजल है। तो इंशाल्लाह जो आज का टॉपिक है वो है द पावर ऑफ साइनर्जी। तो साइनर्जी के कॉन्सेप्ट को हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ा तो इसको काफ़ी देर पहले था, लेकिन इसको हम बरूए कार लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, साइनर्जी के अंदर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। मेटाफर्स के अंदर कुछ कहानियाँ मैं आपके साथ जो मैंने बचपन में सुनी वो आपके साथ रखता हूँ, वो आपके सामने रखता हूँ। बचपन में या जवानी के अंदर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह टू लॉन्ग के हम जिंदगी के अंदर जिंदगी की दौड़ में आधे से ज़्यादा मुसाफत यूजुअली जितनी एज अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की बताई है, उसको आधे से ज़्यादा को हम क्रॉस कर चुके हैं। तो ये पहले हाफ की कुछ कहानी है, तो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। पंजाबी में बीच में मिक्स होगी। तो बीबी होती थी हमारी परदादी, उनका नाम होता था रहमत। तो वो एक कहानी सुनाया करती थी, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे पहले एक दफ़ा दरूद पढ़ लें। अच्छा, थोड़ी सी फ़नी है तो कोई इसमें इंशाल्लाह टेंशन नहीं होगी। अच्छा, एक इससे पहले मैं नोट जो है छोटा सा, बहुत सारे जो अरेबियन शुअरा या नज़म गो दोस्त जो हैं उन्होंने मिमिक्री की है। काफ़ी देर से मतलब मैं उनको कर रहा था। तो वो मोमिन भाई जो हैं कमाल, क्या हुसैन अल बिश की कमाल का उन्होंने नाम मिमिक किया है कुछ दिनों के अंदर। तो जबरदस्ती खासकर वो जब मेरा ख्याल है खजूरें या पट्टे लेके वो बंदा जा रहा होता है, कमाल, लेवल अप। अच्छा, लेवल अप है। तो अब हम आ जाते हैं वापस पाकिस्तानी माशरे के अंदर। ये तो अरबिक कल्चर था। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो कहानी है 7 जुलाइयों की। मेटाफर थोड़ी सी मतलब जितनी मुझे याद है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। उसमें से एक सीन ही मेरा ख्याल है मुझे याद है ज़्यादा, तो उसी के ऊपर हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो
जुलाहे जो हैं वो मतलब उस वक़्त, अच्छा इमेजिन करें आप सीन कि ये उस वक़्त की बात है जब टीवीज़ और सिर्फ मतलब रेडियो पे लोग जो है चीज़ें सुनते थे, और टीवी उस तरह से अवेलेबल नहीं था। तो यानी ये उस वक़्त का लोगों का जो कल्चर है, लोक कल्चर, उसको डिपिक्ट करवा रही है ये कहानी। 7 जुलाइयों की एक कहानी है। कमाल। जुलाहे जो होते हैं वो सफ़र करते हैं, उन्होंने गांव से शहर में जाना होता है। तो वो, अच्छा इसमें मुझे ज़्यादा हंसी आएगी तो वो उसके लिए पहले से माजरत। जुलाहे जो होते हैं उन्होंने सफ़र करना होता है, मतलब सफ़र दरपेश होता है, उन्होंने गांव से शहर आना होता है। तो वो शहर की तरफ को सफ़र करने के लिए ना निकलते हैं, तो रास्ते में जंगल आते हैं, बेयाबान आते हैं, मतलब पैदल ही सफ़र होता है। तो यूं तो नहीं होता कि कुछ सवारियां हों उस वक्त, अवेलेबल होंगी लेकिन उनके पास नहीं होती। तो वो जो सफ़र है ना उसके दौरान ना एक चलें आप थोड़ा सा पंजाबी में करने की बात कोशिश करते हैं। पंजाबी च गल करिए। और रस्ते च आ जाता वा एक हाड़। अब हाड़ जो है वो नहर शायद, तो वो नहीं, सैलाब को शायद, हाड़ मेरा ख्याल है सैलाब को कहते हैं। तो वो कहते मतलब यानी कि होता बयाबान के अंदर सैराब होता है, जिसको वो देखते हैं तो वो सैलाब होता है। तो वो सैलाब जो होता है ना उसके अंदर ना वो कहते हैं जनाब वो चलो भी तैरना शुरू कर दो, तो ध्यान नाल तैरियो। लो जी सारे जनाब अपने कपड़े जो है टंग टुंग लांदे जनाब किसियां ते वो जा रहे हैं। तो वो फिर एक जुलाहा कहंदा शाबा शाबा शाबा, तैरी जाओ तैर दे, जरा जोर ला के तैरो, जोर ला के तैर दे। फिर एक जुलाहा कहंदा चलो हुण मुक गया हाड़, उठ खलो। ਉਹ ਨਾ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ। ਸੱਤ ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋੜ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, 1 2 3 4 5 6। ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1 2 3 4 ਵਾਰੀ ਨਾ ਗਿਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਗਿਣਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾ ਹਾਣੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸਲਾਬ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੋਊ। ਲਾਂਦਾ ਛੇਤਰ। ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ ਸੱਤ। ਉਹ ਸਤਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਦਿੰਦਾ, 7 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਬਈ तेरा शुक्रिया, तू तो साडा हानी लवाता। तो ये एक मेटाफोरिक स्टोरी है। इसके बाद भी आगे भी चलती है, इससे पीछे भी होती है। वो अब महव हो चुकी है,
याददाश्त है। तो एक और इसके बाद मतलब ये पुरानी, ये सबसे यंगर एज के अंदर ये कहानी सुनी हुई है, मेटाफरिक स्टोरी का सीन जो मैंने आपके सामने डिपिक्ट करने की कोशिश की है। तो अब एक और स्टोरी है। अच्छा, इनमें मैं नाम को जो जिन्होंने सुनाई है वो मैं ज़रा थोड़ा सा छुपा के रखूँगा, लेकिन कहानी क्योंकि ये मज़ेदार है ये भी, क्योंकि हाँ, और इस कहानी से मैं अ, इस ये भी मेटाफोरिक स्टोरी है कि मतलब अ, जो एक अ, इस तरह का अ, बंदा होता है जो जहनी तौर पे या मतलब किसी भी लिहाज से मेंटली वो उसके अंदर थोड़ा सा डिसेबिलिटी हो, तो वो किस तरह से बिहेव करता है। और जब वो मॉस्क में खासकर मस्जिद में जाता है, और मैंने बहुत सारी मसाजिद के अंदर, और यकीन माने ये लोग पहली साफ में खड़े होते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। और अब ये नियो नॉर्मल्स की फहरिस्त में अब ये लोग हैं। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ठीक है, श्योरिटी के साथ। लेकिन इन लोगों ने चूंकि मस्जिदों को आबाद की है, ठीक है, अल्लाह ताला इनके ऊपर रहम करे, अल्लाह ताला इन लोगों को मज़ीद तरक्कियाँ भी दें, और अल्लाह ताला हर बंदे को दोबारा से असल हालत में आने की तौफीक अता फरमाए, जो कि हम एब नॉर्मल हालत को सही हालत समझते हैं। ये मैं उनके लिए बात की है। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म था, तो चलें, ये मेरा आज चूंकि वो बात करना, कोई भी इस तरह से क्रिटिसाइज करना मकसद नहीं है, तो स्टोरी पे चलते हैं। अच्छा, अब अच्छा इस टाइम में आया एक दफ़ा आपको थोड़ा टैली करवा दूँ यार, एक दफ़ा दुरूद पढ़ लें जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम। अच्छा जी, अब ये जो है 11 अगस्त 3:27 हो चुके हैं, ट्यूसडे है। कहानी है एक मस्जिद की। ये मस्जिद में ना एक पागल जो है ना, अपनी तरफ से मतलब उसको डिसेबल कह लें या पागल, या जिस तरह भी लोगों को, पुराने लोगों को मतलब सीधा ही कह देते होते थे बेचारे, और वो भी दूसरे लोग भी माइंड नहीं करते होते थे। तो अब हम उसी लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो कहते हैं, वो आ जाते हैं। तो वो ना क्या करता है, जब ना बंदे ना सजदे में जाते हैं ना, पिछों लत्तां फाड़ के खिंच दिंदा। काफी सारे बच्चे बंदियां दी खिंचण डया हुंदा, तो पिछों एक बंदा आंदा, पिछों एक बंदा आंदा ते रख के ओदे ना लांदा झंड। वो बेचारा बाब मतलब थोड़ा एजेड होता है, उसको बड़ी ये वाहियात हरकत लगती है, लेकिन उसको बेचारे को ये नहीं पता होता कि शायद ये माइंडली है या नहीं, या शायद बच्चों के साथ वो इस तरह कोई शरारत बच्चे भी कर लेते थे। पहले पहले मतलब मस्जिदों के अंदर बच्चों की रौनक होती थी, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन उस तरह से जो खुश असलूबी के साथ या दिल के साथ जिस तरह मस्जिदें आबाद होती थी, उस तरह से शायद नहीं है। शायद जल्दी होती है, शायद लोगों के पास टाइम कम हो गया है, शायद रुक के सोचने का, मुहासबा करने का, जवाबदेही का
और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ड्यूटीफुलनेस का ख्याल मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाता। और होता क्या है, वो खींचता है खींचता है खींचता है, जब 4-5 खींच लेता है ना, पीछे से एक वजू करके आता है बंदा, आके उधर लांदा है। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਲੰਗਾ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯੋ अब्दुल कादर जलानी। तो ये चंद दो सीन से है जो आपके साथ शेयर की हैं। आ, इसके अलावा लेकिन यार वो कमाल, आज इस जो उनकी जो अरेबिक कॉमेडी है, या बल्कि अरेबिक मिमिक्री, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है। अच्छा, एक बात ये पता लगी है क्या, मोमिन भाई जो हैं वो फलों के शौकीन हैं, माशाल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।